नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी है। इस बात की तो आपको जानकारी होगी ही। सिद्धू को यह सजा 34 साल पुराने रोड रेज मामले में दी गई है। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले में दायर उस पर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये कहा गया था कि यह घटना 33 साल पहले की है और विचारणीय है, और वो अब सज़ा होने के बाद सिद्धू का कहना है, क्योंकि इसी मामले को लेकर उनकी सज़ा हो गई है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। जेल में हर कैदी को उसके नाम नहीं बल्कि कैदी नंबर से जाना जाता है। वहीं जेल पहुंचते ही सिद्धू अब कैदी नंबर 241383 हो चुके हैं। सिद्धू को जेल के काम के बदले 30 से 90 रुपए रोजाना मिलेंगे। उन्हें सेंट्रल जेल में 10x15 की कोठरी अलॉट की गई है। इस बैरक में सिद्धू के साथ 4 और कैदी भी हैं। इन कैदियों में 2 पूर्व पुलिसकर्मी हैं और 2 आम नागरिक हैं जो अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे हैं। हालांकि अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के बैरक में बदलाव किया गया है। सिद्धू को पहले बैरक नंबर 7 अलॉट की गई थी, अब इसे बदलकर अब बैरक का नंबर बैरक की जो संख्या है उसे 10 कर दिया गया है, और ये बदलाव अभी हाल फिलहाल में किया गया है। सिद्धू को जेल में जो जगह अलॉट की गई है वही पास में ही शिरोमणि अकाली दल के नेता और धूर विरोधी विक्रम सिंह मजीठिया भी है। गौरतलब है कि मजीठिया और सिद्धू राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के धूर विरोधी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल पहुंचने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली रात खाना नहीं खाया। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार शाम को मेडिकल टेस्ट के दौरान ही खाना खाया था। दरअसल सिद्धू को जेल में आम कैदियों की तरह ही रखा गया है और उन्हें किसी प्रकार की कोई खास सुविधा नहीं दी गई है, जिसे लेकर आज उनका जेल में ही टेस्ट भी हो सकता है। सिद्धू को शुक्रवार रात जेल की लाइब्रेरी के अहाते में रखा गया। सिद्धू के पटियाला कोर्ट के वकील HPS वर्मा के मुताबिक जेल ले जाने से पहले उन्होंने खाना खाया था। हमने जेल में सिद्धू की चिकित्सा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए एक आवेदन दिया था, क्योंकि वो गेहूं, मांसाहारी भोजन, घी और चीनी का सेवन नहीं कर सकते हैं। वो डबल टोन दूध ले सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में एक टेबल, एक कुर्सी, 2 पगड़ी, एक अलमारी, एक कंबल समेत 3 सेट अंडरगारमेंट्स, 2 तौलिया, 1 मच्छरदानी, 1 पेन, 1 नोटबुक और 1 जोड़ी जूते दिए गए हैं। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला सेंट्रल जेल में 2 चादरें, 4 जोड़ी कुर्ता पैजामा और 2 तकियों के कवर भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को आखिर जिस मामले में सज़ा सुनाई है वो सज़ा क्या है, वो घटना क्या है, और इस वजह से आखिरकार 33 साल पुराने मामले में अब जाकर उन्हें क्यों सज़ा हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 रोड रेज केस में 1 साल पहले जेल की सज़ा सुनाई है। ये घटना तब की है जब सिद्धू एक क्रिकेटर हुआ करते थे और उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हुआ था, और ये शुरू होते ही महज 1 साल हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू की उम्र उस वक्त महज 25 साल की थी। सिद्धू ने पटियाला में 27 दिसंबर 1988 की दोपहर गुरनाम सिंह से हुए कार पार्किंग के मामूली विवाद में उनके सिर पर मुक्का मार दिया था। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस विवाद के वक्त नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के साथ पटियाला के शेरवाले गेट की मार्केट में थे। बता दें कि बस मामला ये था। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये जो मामला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब क्रिकेटर थे उस वक्त कार पार्किंग को लेकर उनका झगड़ा 65 साल के गुरनाम सिंह से हो गया। इस दौरान उन्होंने एक मुक्का भी उसे मार दिया और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि उनकी मौत ब्रेन हैमरेज के वजह से हो गई है।
और इसके बाद फिर उन्होंने इस पूरे मामले को जो है काफ़ी ज़्यादा ये मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद उनके तरफ से उनके परिवार यानी गुरनाम सिंह के परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया। सेशन कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को जो है एक मुआवजा देने के बाद छूट मिल गई, जिसके बाद फिर याचिकाकर्ता हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। हाई कोर्ट की तरफ से भी इसे गैर इरादतन जो है बताया गया कि इन्होंने क्या इरादा नहीं था, बट इसके बावजूद भी जो है इस तरीके से मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वहाँ पर भी जो है उनसे एक मुआवजा लिया गया और वहाँ पर मुआवजे के साथ उन्हें 3 साल के जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। और उसी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली और उस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें महज 1000 का मुआवजा लेकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए। जो गुरनाम सिंह की फैमिली थी उन्हें भी ये जो फैसला है ये मंजूर नहीं हुआ, जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर किया गया और ये मामला डाल के फिर से इस पर विचार करने की बात कही गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले पर फिर से जो है फैसला लिया गया, जिसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सज़ा सुनाई गई। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू या जाके पुलिस अरेस्ट करके ले आएगी या फिर वो खुद ही जो है सरेंडर कर देंगे, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया और इसके बाद वो जेल की सज़ा काटने के लिए जेल चले गए। अब जेल में उनके लिए नया कैदी नंबर और सारी चीज़ें जो है की गई है, सारी व्यवस्था हमने आपको बताया किस तरीके से एक जोड़ी जूते और कई सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही जेल में वो जो काम करेंगे उसके मद्देनज़र उनको 30 से 90 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा। 10x15 का जो कोठी है उन्हें वहाँ पर दिया गया है। पहले संख्या नंबर 7 कोठी में थे, फिर उसे बदल दिया गया क्योंकि वहाँ पर 2 जो है पुलिस वाले और 2 कॉमन नागरिक भी वहीं पर थे। उसके बाद उसे बदल कर 10 कर दिया गया। साथ ही अब जो उन्हें कोठी अलॉट की गई है उसके जस्ट बगल वाली जो कोठी है उसमें विक्रम सिंह मजीठिया भी जो है अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े सपने देखे थे, बड़ी सारी चीज़ें और बड़ी बातें की थी, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू की पहचान नवजोत सिंह सिद्धू नहीं लेकिन कैदी नंबर के उस नंबर से होने लगी है, जिसके तहत अभी पिछले आने वाले और 1 सालों तक उन्हें उसी कैदी नंबर के साथ जीना पड़ेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आपको बता दें कि फ़ोन भी किया गया। जब नवजोत सिंह सिद्धू के सरेंडर की बात सामने आई, कांग्रेस की तरफ से उन्हें फ़ोन किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके साथ है, उनके साथ खड़े हैं, उनका इंतज़ार रहेगा। तो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से उन्हें समर्थन मिल रहा है, समर्थन अभी भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू को दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ऐसा कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आला कमान के काफ़ी ज़्यादा करीबी है और हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू के कई सारे बातों को, कई सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुरुआत से दी गई है। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन कांग्रेस से मिल रहा है, लेकिन जिस पंजाब से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी, जिस पंजाब में वो सत्ता बनाकर वापस सत्ता में वापसी करना चाहते थे, उसी पंजाब से उन्हें जो है बड़ा झटका लगा था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपसी टूट की वजह से उनकी जो है सत्ता खतरे में आ गई। आपसी टूट की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई और इसके बाद उन्होंने सत्ता भी हाथ से गंवा दी। और आलम कुछ ऐसा है कि 33 साल पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू को अब सज़ा भी काटनी पड़ रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका हाल ऐसा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसे आज ही लंदन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तुलना भी पाकिस्तान से कर दी, यूक्रेन से कर दी। तो यहाँ पर आलम जो है कुछ ऐसा ही है और इसी तरीके से चल रहा है। अभी तो उन्होंने पहले दिन जेल का खाना नहीं खाया, दाल रोटी दी गई थी लेकिन उन्हें रास नहीं आया, लेकिन अब जेल में ही रहना है और पूरे 1 साल रहना है। तो आने वाले वक्त के साथ उसके साथ ही उन्हें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। उनके वकील उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं क्योंकि उनके हेल्थ का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ खानों का थोड़ा ध्यान रखा जाए और इसे लेकर फिर एक बार वो कोर्ट भी जा सकते हैं, एक बार फिर से इस पर विचार करने की बात कह सकते हैं, लेकिन अभी से लेकर कोई खास आधिकारिक बात नहीं कही गई है। तो ऐसे में हमने आपको नवजोत सिंह सिद्धू के इस जेल के सफ़र के बारे में, जो अभी बस शुरू हुआ है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, कौन कौन सी परेशानी जो है उन्हें झेलनी पड़ी है शुरुआती दौर में, क्या कुछ उनका हाल है। अब ऐसे इसके साथ ही जुड़े हुए जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने इस पूरे मुद्दे को बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।